ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एक विशेष एकादशी आती है जिसका नाम शयनी एकादशी है। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम और आस्था को व्यक्त करना है। हमारी संस्कृति में व्रत यानी उपवास का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत या उपवास का विशेष महत्व है। व्रत का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में जागृत भगवत भाव को पुष्ट करना है और इसी उद्देश्य से व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का पालन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई भगवत पथिक भक्तों के साथ रहकर एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और वे भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। इस तथ्य की पुष्टि हरि भक्ति विलास में भी की गई है। ये व्रत व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन स्वरूप जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी का मंगल करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह अपना अंतःकरण शुद्ध रखे, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहे। शारीरिक शुद्धता के लिए एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद किसी भी प्रकार का भारी अन्न न लें। दिन में सूर्योदय से पहले सोना आयु को क्षीण करता है। प्रातःकाल और रात्रि के आराम में भी सोना वर्जित है। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आप को स्नान आदि व अन्य नित्य कर्मों से शुद्ध कर लें। इसके पश्चात घर के मंदिर की आप नित्य जिस प्रकार से साफ सफाई करते हैं उसको कर लें। इसके पश्चात भगवान के विग्रह को या छवि जिससे भी आप पूजन करते हैं उसको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर दें। तत्पश्चात घर में या आपके पास के मंदिर में भगवान की मंगला आरती हो रही हो उसका श्रवण और दर्शन अवश्य करें। यदि आपके घर के पास कहीं मंगला आरती नहीं होती है तो आप ऑनलाइन भी मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। मंगला आरती के समय मंदिरों में प्रातः लगभग 4:30 बजे से 5 बजे तक का होता है। इसके पश्चात भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान की सुगंधित फूल, इत्र, धूप इत्यादि से विधि विधान से पूजा करें। प्रसाद में फल, मिठाई, मेवा इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें या पढ़ें। पूजा में भाव का होना अति आवश्यक है। चाहे आपके पास पूजन सामग्री हो या ना हो, चाहे आपके पास विभिन्न प्रकार का प्रसाद हो या ना हो, पर प्रेम और भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। उन्हें आपका सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चाहिए। भगवान आपके मिश्री के 2 दानों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि व्यवस्था है तो विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें, हवन करें, अंत में आरती करें। भगवान के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी दर अर्पण करें। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान के प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान के प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इसके पश्चात तुलसी पूजन करें, आरती करें और देसी घी का दीपक जलाएं। एकादशी वाले दिन तुलसी में जल ना डालें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी जी भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अपनी दिनचर्या में आप भगवान के सहस्त्र नामों का जाप कर सकते हैं, परिवार के साथ कीर्तन कर सकते हैं, दिन भर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग कदापि ना करें, अन्न ग्रहण ना करें और लहसुन प्याज का सेवन कदापि ना करें। दिन भर फलाहार रहकर दूध ले सकते हैं। मानसिक शुद्धता के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। एकादशी वाले दिन मंत्र की संख्या का विशेष महत्व होता है, इसलिए कम से कम 25 माला अवश्य करें। हरि का नाम हमारे मलिन हृदय से सारे मैल को हटाकर उसको शुद्धता प्रदान करने वाला है। अधिक से अधिक कीर्तन, भजन, गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। एकादशी वाले दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें,
नाखून ना काटें, बाल ना कटवाएं, ना धोएं, अधिक ना बोलें, क्योंकि यदि आप अधिक बोलेंगे तो कुछ न कुछ आपके मुखमंडल से अवश्य निकल जाएंगे। इसलिए अधिक नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, चावल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, टीवी, मोबाइल इत्यादि से बचना चाहिए। इसके स्थान पर भगवान के नाम का जाप, कीर्तन और अधिक से अधिक प्रभु का भजन करना चाहिए। संध्या के समय भी भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के समक्ष भी देसी घी का दीपक जलाएं और धूप से उनकी पूजा करें। रात्रि के समय जागरण करें, कीर्तन करें, परिवार के साथ हरि नाम का जाप करें। एकादशी वाले दिन रात्रि में हो सके तो रात्रि जागरण करें, और यदि आपसे रात्रि का जागरण नहीं हो सकता है तो अधिक से अधिक जगकर भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करें। एकादशी वाले दिन जितना हो सके सामर्थ्यानुसार दान करें। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। किसी का दिल ना दुखाएं। जितना हो सके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व गरीबों की दुआएं लें। एकादशी व्रत की तैयारी हमें एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए, यानी 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत की तैयारी कर लेना चाहिए। साय को भोजन ना करें, और यदि करें तो बहुत ही हल्का सात्विक भोजन करें। सोने से पहले भगवान विष्णु के समक्ष ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कल की जो एकादशी आने वाली है उस व्रत को मैं भली भांति रह सकूं। मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि इस व्रत का पालन मैं भली भांति कर सकूं। कुछ विशेष बातें हैं जिनका बताना अति आवश्यक है। एकादशी वाले दिन यदि हो सके तो पीले वस्त्रों का चयन करें। पीले वस्त्र पहने, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रसन्न है और हमें वही कार्य करने हैं जो प्रभु को प्रसन्न है। प्रभु की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। अगले दिन द्वादशी वाले दिन निर्धारित पारण समय देखकर ही व्रत को खोलें। व्रत को खोलने से पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करें और यथासंभव दान करें। यह आपकी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आप कुछ पाएं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, आइए सुनते हैं इसकी कथा। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है भगवान? उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, समस्त पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापाहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इस व्रत का पालन करना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हित हरिवंश।